तो चलिए आज हम बात करते हैं दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार साहब ने कई फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं जो यादगार हैं और लोग उन्हें कभी नहीं भूल सकते। इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 जुलाई 2021 को हुई थी। इनका जो नाम था, जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। ये फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के ये सदस्य रह चुके हैं। भारत के तमाम पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं और इनको आज़ादी से लेकर 60 तक के दशक के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में गिना जाता है। ये अपनी हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे कामयाब कलाकार हैं। इनके फिल्मों की कामयाबी दर लगभग 80% के ऊपर रहती थी। 6 दशकों के काल में उन्हें दुनिया में पहली बार पर्दे पर मेथड एक्टिंग को ईजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके कारण वे तमाम पीढ़ियों के अदाकार के प्रेरणा स्रोत रहे हैं दिलीप साहब। और दिलीप साहब को भारत का तीसरा और सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज भी प्राप्त है। अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में काम दिया था और उन्हीं के सुझाव पर उन्होंने उनका स्टेज का नाम दिलीप कुमार रखा। इसका एक कारण अब तक सिनेमा की बदनाम स्थिति और पिता का डर भी था। दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बने। उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने 5 दशकों के कैरियर में अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी और ट्रेजेडी किंग बने। उन्हें जो था, फिल्मों में अभिनय के साथ साथ निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। दिलीप कुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, अदाकारी और उनकी बहुत सी यादें हमारे दिल में अभी बसी हुई हैं। दिलीप कुमार की माँ एक धार्मिक हिंदू महिला थी। उनका हमेशा से ही आध्यात्मिक रुझान रहा था। हबीबुल्ला रोड स्थित उनके घर में, जहाँ दिलीप कुमार पले बड़े थे, उनकी दीवारों पर हिंदू धार्मिक चित्र थे। दिलीप कुमार की जब शादी हुई उस समय उनकी उम्र थी 44 साल और सायरा बानो उनसे 22 साल छोटी थी। और 22 साल की उम्र में सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ शादी की थी। लेकिन इन दोनों में प्यार जो था बहुत ज़्यादा गहरा था। दोनों जब भी कहीं जाते थे एक दूसरे का हाथ थामे रहते थे। लोग इनकी जोड़ी को देखते ही रह जाते थे। इन दोनों का 56 साल का साथ रहा। शादी के बाद ना सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई और 8 महीने तक उनके प्रेगनेंसी रही। तो जब उनकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। स्ट्रेस की वजह से, यानी तनाव की वजह से बच्चे पे भी फ़र्क पड़ा। उसकी सेहत सही नहीं थी और एक स्थिति ऐसी आई कि ये प्री मैच्योर डिलीवरी हुई उनकी और बच्चा इस डिलीवरी के दौरान मरा हुआ पाया गया, ज़्यादा बीपी की वजह से ना। ये उनके लिए बहुत दुख की घड़ी थी। लेकिन उसके बाद कभी जो है सायरा बानो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। दिलीप साहब ने एक शादी और की थी अस्मा रहमान के साथ। अस्मा रहमान की शादी को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती माना है। अस्मा और उनकी मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी और इसके बाद सायरा के होते हुए भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तो ये शादी उनके सिर्फ 2 साल तक चली। उसके बाद वो वापस फिर सायरा बानो के पास लौट आए। दिलीप कुमार और सायरा बानो की ज़िंदगी हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रही और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। दिलीप कुमार को 1994 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। तो अगर आप लोगों को दिलीप साहब की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।